हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और देखते रहना मेरे चैनल को। आज है, अभी जो टाइम है वो दिवाली का टाइम चल रहा है और आज है छोटी दिवाली। तो कल तक पूरा एकदम सेट किया, कल धनतेरस थी और बहुत सारी सफाइयाँ, मैंने एक्चुअली पेंट किया है पूरा घर। डोर सारे डोर्स तो पेंट नहीं किए, पर डोर की वो चौखट जो होती है ना वो पेंट किया है। फिर यहाँ पे नीचे साइड में भी जो वुड होते हैं, मैं दिखाऊंगी आपको। जो मैं बात कर रही हूँ जिस वुड की, पूरे घर का वो पार्ट मैंने पूरा पेंट किया है। फिर मेरे स्टेयर्स के साथ जो रेलिंग होती है, रेलिंग है वो भी वुड की है, वो मैंने पेंट किया है। तो बहुत पूरा एक एक दिन, एक दो दिन मतलब इन सब में गया। पेंट करो, फिर उसको वेट करो ड्राई करने के लिए। सारा कुछ बहुत ही भसड़ मच्छी पड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा मैं बिजी थी। प्लस उसके साथ साथ क्लीनिंग, सारे कर्टेन्स, लगभग 20 कर्टेन्स मैंने वॉश किए हैं, फिर उनको ड्राई किया। उसके बाद ऐसे नहीं कि वो कर्टेन ऐसे ही हैंग कर दो, ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज वो सिकुड़ जाते हैं, उसमें बहुत सारे वो आ जाते हैं, मतलब सिलवटें आ जाती हैं, और तो उसको फिर प्रेस करना पड़ा। तो और थैंक गॉड कि मेरे पास वो स्टीम प्रेस था, तो खड़े खड़े मैंने फटाफट फटाफट प्रेस किया। तो यही चल रहा है गाइस, दिवाली की प्रिपरेशंस चल रही हैं। मेरे बैकग्राउंड में अभी देख रहे होगे आप, चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत सारा मेस है। वो एक नया मैंने वो मैट मंगाया है, वो है। लाइटें पड़ी हुई हैं, कुछ लाइटें लगा दी हैं, कुछ लाइटें अभी नहीं लगाई हैं। और बहुत सारे डब्बे आप मेरे आसपास देखोगे, लाइटों के डब्बे हैं, वो सब पड़ा हुआ है। इधर मैंने लाइट्स लगाई हैं गार्डन में, मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। वाली जो लाइट है ये मैंने पहले ही लगा रखी थी, ये वाली। देन ये एक न्यू लाइट मैंने लगाई है इधर, पूरा एक किचन के उधर से पूरी वॉल पे मैंने लगाई है। मुझे अभी ये डोर भी बाहर की साइड से साफ़ करना है, अंदर से तो फिर भी मैंने किया, वो मैंने साफ़ करना है। डब्बे पूरे पड़े हुए हैं यहाँ पे। जो मैं बोल रही थी ना, मैंने सारा वुड अनऑल पेंट किया है। तो ये जो होता है ना दरवाजे की जो ये चौखट होती है, ये पूरा पेंट किया, पूरा इसको चमका दिया है मस्त। और नीचे ये वुड वाला पार्ट, ये ना बहुत गंदा और पीला सा पड़ जाता है, तो ये भी मैंने पेंट किया है। अभी भी यहाँ पे एक मार्क आ गया है, इसको भी सेट करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे ये पूरे घर में है, ये जितनी भी वॉल्स है सबके नीचे है, तो सारा ये मैंने पेंट किया। पूरा मेरा जो टाइम है ना, अच्छे से टाइम इसमें मेरा गया है। फिर ये होता है हर विंडो पे, ये जो चीज़ है ये भी वुडन होती है, तो ये भी मैंने पेंट किया है। ये सारा पेंट करने में बहुत टाइम लगा है। और हर जितने रूम्स हैं, जितने विंडोज़ हैं, हाउ मेनी विंडोज़, हाउ मच कह रही हूँ, हाउ मेनी विंडो, कितनी मैंने विंडोज़ करी है। सो ऑलमोस्ट एक, दो किचन, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 विंडोज़ हैं टोटल मेरे घर में। तो पूरी 8 विंडोज़ की मैंने ये सारे किए हैं। और ये जो रेलिंग है, जो स्टेयर्स की जो ये रेलिंग है, ये पूरा पेंट किया है। और ये छोटा सा, ये जो हैरी पॉटर रूम जिसको मैं बोलती हूँ, इस अंडर द स्टेयर्स एक छोटा सा स्टोरेज कबर्ड होता है। अभी तो यहाँ पे मैंने पूरा स्टोर कर रखा है सामान, अभी इसको भी क्लियर करूँगी। जो गराज में जाना है वो गराज में जाएगा। ये भी पूरा पेंट किया है। और फिर मैंने अपना मेन डोर, तो ये मैंने जो ये मेन डोर है, ये पूरा मैंने पेंट किया है। ये मैंने पूरा पेंट किया है। ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा ग्लास है, वुडन पार्ट जो है वो कम ही है, पर ये थोड़ा पीला सा होने लग गया था, तो मैंने इसको अच्छे से पूरा वाइट से पेंट किया है। इधर इस साइड भी और फिर दूसरी साइड भी मैंने पूरा पेंट किया है। तो मेरा मेरा जो दिवाली जो टाइम था, 2-3 दिन पहले से मैंने ये चालू कर दिया था। तो इधर भी ये पूरा पेंट हुआ है। और भाई बहुत टाइम लगता है पेंटिंग में, इतना आसान नहीं है, समझ में आ गया है। और पर मैं पेंट करना मैंने एंजॉय किया, मुझे अच्छा लगा पेंट करना और मज़ा आया। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि मैं, मतलब इतना वो सेटिस्फाइंग लग रहा था, थेरेपेटिक लग रहा था। मैंने शुरू किया वो पेंट करना, फिर मुझे कुछ और भी दिख जा रहा था, अरे ये भी कर दो, वो भी कर दो, ये भी कर दो, थोड़ा सा भी कुछ हो तो वो भी कर दो। फिर ऊपर ये तो सारे वुड वाले हैं, तो ये वुडन पेंट है। फिर मैंने वॉल की भी टच अप्स किए हैं, जैसे ये कॉर्नर्स पे ना थोड़ा थोड़ा वो रफ वियर एंड टीयर वाला आने लगता है, जैसे वो थोड़ा सा वो निकलने लगता है, तो वो पूरी लाइनिंग, सारी पूरी लाइनिंग जो है, जहाँ जहाँ थोड़ा सा वो आ रहा था वो मैंने किया है। सो बस ऐसे ही मेरा टाइम जो है, मैंने अपना क्लीनिंग और ऑब्वियसली क्लीनिंग तो सारे मैट साफ़ किए, सब कुछ किया था। इसलिए अभी यहाँ पे कोई मैट नहीं है, क्योंकि वो मैंने ड्राई करने के लिए डाला है। तो वो मैट एंड ऑल सब कुछ
यही चल रहा है। डेकोरेशंस मैंने स्टार्ट नहीं किया है। डेकोरेशंस का सामान अभी मैंने डब्बे निकाले अपने। मेरे पास कुछ पुरानी डेकोरेशंस हैं और कुछ जो भी मैं जनवरी में गई थी इंडिया तब लेके आई हूँ। लाइटें तो मेरे पास इतनी सारी हैं कि लिमिट ही नहीं है, बहुत सारी लाइट्स है मेरे पास। तो कर्टेन लाइट्स भी है मेरे पास। मेरे पास सोलर लाइट्स है, वो मैंने लगा रखी है ऑलरेडी। 1 2 3 4 5 सोलर लाइट्स मैंने लगा रखी, नहीं 6 सोलर लाइट्स मैंने लगा रखी है। और एक ये जो विंडो पे ये वाली जो ये इलेक्ट्रिक लाइट है, ये मैंने लगा रखी है ऑलरेडी। दिखाती हूँ, ये वाली जो लाइट है ये इलेक्ट्रिक है, ये मैंने लगा रखी है। और अभी एक और भी इलेक्ट्रिक लाइट है मेरे पास। मैं सोच रही हूँ उसको भी मैं कहीं तो सेट करूँ, कुछ लगाऊँ आज, और देखते हैं। और कर्टेन लाइट्स भी पड़ी हुई हैं 2, वो भी देखना है कहाँ लगाना है। वो ऑब्वियसली फ्रेंच डोर पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो बस वही प्लानिंग चल रही है। और अभी मैं दिखाती हूँ मेरे पास क्या, अभी मेरे को भी याद नहीं है कि मेरे पास क्या डेकोर का सामान है। वो मैं खोलूँगी अभी और वही मैं देखूँगी कि मेरे पास क्या क्या है। और फिर मैंने कमांड के वो 3M वाले हुक्स जो होते हैं वो मंगा लिए हैं, और मैं वो लगाऊंगी। वो ट्रांसपेरेंट होते हैं कमांड का, और बहुत अच्छे से वो स्टिक हो जाता है और अच्छे से होल्ड करके रखता है। वो मैंने मंगा लिए हैं, वो लगाऊंगी और उस पर सेट करूंगी अपनी डेकोरेशंस और लाइट्स। दिखाती हूँ आपको। और कल एक्चुअली यार बहुत ही बिजी हो गया था, धनतेरस था। तो धनतेरस पे हमारे में तो ऐसा होता है, और मेरी मम्मी ने हमेशा किया है, झाड़ू खरीदते हैं और सॉल्ट खरीदते हैं। वो झाड़ू और सॉल्ट तो मैं ले आई थी। मैं कोरिएंडर सीड्स भी ढूंढ रही थी, हमारे में कोरिएंडर सीड्स भी खरीदते हैं। मैंने नहीं खरीदा कभी, पर कल मैंने कोशिश की पूरी कि मैं कोरिएंडर सीड्स भी खरीदूँ, मुझे मिल जाए। इंडियन स्टोर जो है यहाँ पे वहाँ भी गई, पर मिला नहीं बिल्कुल। वहाँ पे कुछ था ही नहीं, कोरिएंडर सीड्स ही नहीं थी। फिर मैं मॉर्सन्स गई, मैंने हर कोना ढूंढा, नहीं मिला। तो फिर आई फाइनली एंडेड अप नॉट बाइंग कोरिएंडर सीड्स, क्योंकि मुझे मिले नहीं। बट मैंने झाड़ू और सॉल्ट ले लिया है। मैंने अमेजोन से झाड़ू ऑर्डर किया था। इट वॉज सपोज टू बी डिलीवर्ड येस्टरडे, बट वो डिलीवर्ड नहीं हुआ। उसके चक्कर में मुझे बाहर जाना पड़ा। और अच्छा ही हुआ वैसे तो। मैं कुछ स्वीट्स भी ले आई हल्दीराम की, और कुछ भी छोटे मोटे सामान और भी चाहिए थे वो भी ले आई हूँ, और 5 दिए भी ले आई हूँ। और उसके पहले मैंने वो डेकोरेटेड दिए जो होते हैं ना, वो मैंने ऑर्डर कर दिए थे अमेजोन से, तो वो भी मेरे आ चुके हैं। वो मैं पूजा की जो थाल होती है उसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ। और बस मैं अभी अपनी डेकोरेशंस ओपन करके देखती हूँ कि मेरे पास एक्चुअली है क्या क्या, और फिर मैं सोचूंगी आइडिया कि उसको सजाना कैसे है। और बस ये दिन, और आप रहो मेरे साथ, बने रहो मेरे साथ, और मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस मेरा डब्बा, मैंने अपना डब्बा निकाल लिया है। पहले से निकाल लिया था, कल रात को निकाला था पर देखा नहीं। और मैं देख रही हूँ कमांड की टेस्ट भी मैंने ऑलरेडी सेट कर लिया। मेरा सेट कर लूँ। और दिवाली, लास्ट दिवाली पे क्या हुआ था, मेरा जो ये वुडन फ्लोर है ना, इसमें मैंने टी लाइट कैंडल रखी थी और वो जल गया था। तो इस दिवाली में मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं टूटा है और मेरा नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। कारपेट जो होती है ना मंदिर वाले रूम में जो कारपेट है उसमें वो बर्न हो गई है, थोड़ा सा हुआ है बर्न, पर हाँ वो 1 2 3 4 जगह पे वो बर्न हो गया है। पता नहीं एक्सीडेंटली वो कैसे हो गया। और वो तो ये मेरी दिवाली शुरू हो चुकी है। अगर दिवाली और कुछ ना जले तो वो तो नॉर्मल है नहीं मेरे साथ, तो कुछ जलता है तो वो नॉर्मल है। तो दिवाली शुरू हो चुकी है, नुकसान हो चुका है, वो जल गया है। और एक्चुअली मैं दिवाली है तो मैंने सोचा था कि मैं अपने मंदिर को नया लुक दूंगी। तो मैंने अपने मंदिर मेरा जो मंदिर है वो वुडन बोर्ड जो होता है उसका है, तो मैंने उस पर वॉलपेपर्स लगाए हुए थे। तो मैंने सोचा कि नया वॉलपेपर लगाती हूँ। और बोलते हैं ऐसे कि मंदिर में रेड नहीं होना चाहिए। बहुत सारी रील्स देखी होंगी आपने भी इंस्टाग्राम पे। तो वही मैंने सोचा कि मेरा जो वॉलपेपर था वो रेड था। फिर मैंने सोचा कि रेड को हटा के कुछ वाइट और गोल्ड लगाती हूँ। वाइट और गोल्ड ही है मेरा ऑलमोस्ट, पूरे घर में वाइट गोल्ड सबसे ज़्यादा है। तो मैं सोचा ये कॉम्बिनेशन लगाती हूँ, वाइट एंड गोल्ड। तो मैंने वाइट एंड गोल्ड वॉलपेपर ऑर्डर किया है अमेजोन से। और चलो मैंने सोचा कि करती हूँ। कल पूरी सफाई की है, सब कुछ करते करते मुझे बहुत लेट हो गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं मतलब 3 बजे तक सारी सफाई सेटिंग, स्टिल कुछ पेंटिंग के कुछ रह गया था वो पेंट करके। तो मैं सुबह, मेरी आदत है हमेशा सुबह जाके नहा के पूजा करने की, पर कल मैंने सोचा था कि मैं पहले सारा कुछ साफ वाफ कर लूँगी और जो भी पेंटिंग का काम बचा है वो पेंटिंग का काम करके। और बल्कि मैं कल जल्दी उठी थी, 7:30 बजे मैं उठ गई थी।
फिर मैं मंदिर को डेकोरेट करके दोबारा से पुराना वॉलपेपर हटा के नया वॉलपेपर लगा के, और मैंने कुछ और भी डेकोर गोल्डन मटेरियल मंगाया था वो लगा के उसको सेट करूँगी। पर 3 बज गए, फिर मतलब 3 बजे तक मेरा सारा काम हुआ, फिर मैंने पूजा की है, बहुत ज़्यादा लेट हुआ। और मंदिर को भी पीछे से जो वो जो बोर्ड होता है वो थोड़ा सा बाहर आ रहा था, तो उसकी कील जो है होती है, जो नेल होती है, उसको मैं अंदर डाल दी थी। तो अंदर जब मैं उसको अंदर से हैमर से हथौड़े से जब मार के अंदर डाल दी थी, थोड़ा सा उसमें भी ब्रेक आ गया, वो भी एक नुकसान हो गया है। तो वो कल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ भी हो जाए ना, मतलब कहीं और होता तो इतना दुख नहीं होता, पर मंदिर में ऐसे थोड़ा सा ऐसे हो गया। ऐसे तो है वो थोड़ा सा ही, पर मेरे दिमाग में अब वो बैठ गया। प्लस फिर उसके बाद शाम को कल कारपेट जल गई, और ये मेरी दिवाली, ये थी मेरी धनतेरस। और धनतेरस के दिन एक दिया बाहर निकालते ना, यम का दिया बाहर निकालते हैं, वो लेके गई बाहर और रखने के लिए। पर जैसे ही मैं बाहर गई हूँ, यहाँ की हवाएं इतनी तेज है, वो दिया ही बुझ गया। फिर उसको 2-3 बार जलाने की कोशिश की, वो नहीं जला। फिर दोबारा से उसको अपने मतलब दरवाजे के अंदर ला के उसको दोबारा से जलाया, किसी तरह से उसको सेट किया। पता नहीं, अब मुझे तो नहीं लगता कि वो जैसे एक प्रॉपर वे से होना चाहिए वैसे हुआ, क्योंकि यहाँ तो इतनी हवाएं चलती हैं। तो नेक्स्ट टाइम से तो मैंने सोचा है कि मैं दिए वे का नहीं कर सकती, यहाँ पे कर ही नहीं सकते आप दिए का कुछ भी, क्योंकि इतनी हवाएं हैं, बारिश है। नेक्स्ट टाइम से मैं टी लाइट कैंडल जो होती है ना, वो इलेक्ट्रिक वाली टी लाइट वो रख दूंगी एक। और मतलब धनतेरस वाले दिन मतलब नाम लेके भगवान का वैसे वो रख दूंगी, क्योंकि दिया तो इट्स नॉट पॉसिबल दिए का। तो ये मेरा नुकसान हुआ है गाइस। और एक और चीज़ हुई है, मैंने एक्चुअली बैम्बूज है, मेरे बैम्बू का मेरा प्लांट है, और वो मैंने एक अच्छे से ग्लास के सुंदर से वास में रखा हुआ है। तो ऐसा कभी हुआ नहीं, वो इतने टाइम से है यहाँ पे, मतलब इतने महीनों से है, 7-8 महीने से। आज मैंने कर्टन हटाया, रोज हटाती हूँ मैं कर्टन विंडो का, जहाँ जिस विंडो पे वो रखा हुआ है, पता नहीं वो क्या हुआ और वो नीचे गिर गया। बट लकीली ना तो बैम्बूज को कुछ हुआ है, और ना ही वो ग्लास का जो मेरा जो जार है उसको कुछ हुआ है, खाली जो पानी था वो नीचे गिर गया। तो वुडन फ्लोर पे तो वो पूरा थोड़ा मैस हुआ, साफ दोबारा से साफ करना पड़ा सब कुछ। पर ये 3 चीजें मेरे साथ हो चुकी हैं, ये बैम्बू वाला, कारपेट जल गई है, और मंदिर का वो थोड़ा सा पार्ट कील डालते हैं वो टूट गया। तो 3 चीजें हो चुकी हैं। और मुझे जो है ना, नजर बहुत ज्यादा जल्दी लगती है, इसलिए मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करती कि मेरे घर में ज्यादा लोग आए, या फिर मैं किसी के घर ज्यादा जाऊं, मैं नहीं करती प्रेफर। मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ मैं अपने घर में रहूँ और अपना सेट सा रखूँ। ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना इनवाइट करना मैं ऐसे प्रेफर नहीं करती, पता नहीं क्यों मुझे नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, और ये फैक्ट है। इनिशियली भी जब मैं इस घर में आई थी लगभग 15 महीने पहले, तो फर्स्ट डे जिस दिन मैंने इस घर में शिफ्ट किया था, मेरा पैर टूट गया, मतलब स्प्रेन आ गया था, पर वो बहुत गंदा स्प्रेन था। फोटो मैं यहाँ पे कहीं डाल दूंगी, अगर आप मेरा पैर देखोगे ना, आप हैरान हो जाओगे वो कैसा था। और उसके बाद फिर एक विंडो है यहाँ की, उसकी विंडो की कीज गुम हो गई थी, तो वो ओपन करा तो उसका ताला खराब हो गया, वो ओपन ही रह गया। तो वो दूसरी चीज़ ये हुई थी। तीसरी चीज़ ये हुई थी कि गराज का डोर पता नहीं, मैंने लॉक किया था फिर भी पता नहीं कैसे वो ओपन हो गया था, और वो पूरा खुला हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। फिर मैंने अपने स्टेट एजेंट जिनसे मैंने घर खरीदा था उनको कॉन्टैक्ट किया, और उनसे पूछा कि भाई पिछले वाले लैंडलॉर्ड के पास कोई कीज़ है क्या, अगर है तो भाई बताओ और मुझे दे दो वो सारी कीज़, बिकॉज मैं इस प्रॉपर्टी की ओनर हूँ, तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, और मैं नहीं चाहती कि ऑब्वियसली कोई ऐसे नहीं आ सकता ना आपकी प्रॉपर्टी में, अगर उसके पास कोई कीज़ है तो फिर भी ये रिस्क है कि आ सकता है। कीज़ फिर उसके पास थी कुछ कीज़ पिछले वाले ओनर के पास, तो सारी सारी कीज़ उसने ड्रॉप कर दी। बट ये 3 चीज़ें मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी थी। फर्स्ट डे में आई थी इस घर में, नज़र लग गई थी ऑलरेडी। कुछ भी मैं अचीव करने वाली होती हूँ या अचीव कर लेती हूँ, तो उसके बाद मुझे नज़र लगती है, तो कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है। और ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। चाहे मैं ऑब्वियसली कितनी भी पूजा कर लूँ, कितनी भी प्रेयर कर लूँ, पर ये होता है मेरे साथ। शायद ये मेरा ऑलरेडी रिटर्न है। पर हाँ, ये मैं ज़रूर मानती हूँ कि सिर्फ स्प्रेन आया, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला था और बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता था, बट मेरी प्रेयर्स और जो मेरी एक आस्था है भगवान के ऊपर, और जो मेरा एक विश्वास है उन पे, उसकी वजह से शायद वो बस पेन पे रुक गया। और फ्रैक्चर भी हो सकता था यार, अगर फ्रैक्चर हो जाए और आप अगर
यू आर लिविंग ऑन योर ओन इन दी यूके, अगर आप अकेले रह रहे हो तो कैसे मैनेज करोगे? फ्रैक्चर में तो चल भी नहीं पाते और कुछ कर ही नहीं सकोगे फिर। और उस टाइम ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी कि इंडिया से कोई आ सकता है, किसी का वीज़ा नहीं लगा हुआ था, मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस भी नहीं था कि हाँ मैं किसी और का वीज़ा लगवाऊँ, या फिर उधर से घर पे भी किसी के अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं था कि हाँ भी कोई आ जाए यहाँ पे। ऑब्वियसली आपको बैलेंस शो करना पड़ता है, कम से कम 5 लाख तो आपको शो करना पड़ेगा, तब 6 लाख शायद, तो तब आप 2 लोग आ सकते हैं। पर पर्सन 3 लाख अराउंड होना तो चाहिए ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। तो किसी का भी वीज़ा भी नहीं लगा हुआ था, तो कोई मेरे घर से भी मेरे पास नहीं आ सकता था। मेरे अकाउंट में भी इतना पैसा नहीं था कि हमें अपना शो करके उनको उनका वीज़ा लगवा के या कोई आ जाए, इस टाइम पे नहीं आ सकते, क्योंकि मेरे पास जो भी पैसे थे वो तो मैंने डिपॉजिट में दे दिए थे, और जो थोड़े बहुत बचे भी थे वो मैंने सेव किए थे कि कुछ चीज़ें खरीदनी है उसके लिए। और तो था नहीं, तो वो बहुत मुश्किल टाइम था उस टाइम पे। और यहाँ पे मेरा ऐसा कोई है भी नहीं कि हाँ भाई बहुत जिगरी यार, या फिर ऐसा कोई फ्रेंड या ऐसा कोई फैमिली, ऐसा ऐसा कोई है नहीं। इतना कनेक्शन मेरा ऐसा है नहीं किसी के साथ कि मैं ऐसे किसी से जल्दी से बोल भी नहीं सकती कि हाँ भाई मैं मुझे ये हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन अदर्स। मैं खुद को किसी के ऊपर ऐसे बर्डन की तरह नहीं थोपना चाहती कि हाँ भाई मुझे प्रॉब्लम है तो तुम आओ और मुझे हेल्प करो, ऐसे ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता। पर अगर मुझे किसी के बारे में पता चलता है तो मुझे वो चीज़ फील होती है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ ऑलरेडी बहुत पहले ही भी बहुत कुछ हुआ, तो मैं ये जी चुकी हूँ ये लाइफ। तो मैं आई जस्ट ऑफर माई सेल्फ कि हाँ भाई मैं हेल्प करूँ, बेशक मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी पर मैं हेल्प करूँगी। बट मैं सेम चीज़ अगर अपने बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके ऊपर बर्डन डाल रही हूँ। तो ये सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो जैसा कि दिखता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई सब इसकी ज़िंदगी तो मस्त है, ऐसा होता नहीं है, सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो होती है। ओके, लग रहा है मैं थोड़ा टॉपिक से डेविएट हो गई हूँ, चलो वापस आ जाओ। तो इस दिवाली भी, लास्ट दिवाली में नुकसान हुआ था, और इस दिवाली में नुकसान हो चुका है, जैसे कि आपने सुना ही, मैंने बताया आपको 3 नुकसान हो चुके हैं। बट बच गई हूँ फिर भी, स्टिल वेटिंग फॉर मोर, बट आई एम मोर केयरफुल कि भाई अब अगला क्या, अब देखते हैं। पर हाँ मैं यही सोचती हूँ कि कुछ बड़ी चीजें भी हो सकती थी। वैसे भी मेरी ये वाली आंख ना कई दिनों से फड़क रही है, पता नहीं क्या होने वाला था, बहुत ही ज्यादा मैं डर भी रही थी कि भाई क्या होने वाला है। मुझे ना अगर मेरे साथ कुछ हो तो प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जैसे किसी और का नुकसान हो, या मंदिर का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मंदिर इज माई लाइक ऑब्वियसली मेरा वो जो है मेरे दिल के इतने पास है ना, वो मेरा बेस्ट प्लेस है। वो इस पूरे बड़े से घर में भी, मतलब ये सारा जो भी है ना, ये सब मुझे नहीं इतना वो अच्छा लगता, और इतना मुझे नहीं, मतलब इसका मुझे इतना वो मोह नहीं है। पर उस मंदिर का मुझे बहुत मोह है, वो जगह से मुझे बहुत प्यार है। उसको भी कुछ हो गया था, मैं बहुत गिल्टी भी फील कर रही थी कल, यार ये क्या हो गया। चलो डेकोरेशन पे वापस आते हैं, बहुत बकवास हो गई। सो ये कुछ मैं लेके आई थी इंडिया से, जब भी मैं लास्ट टाइम मैं गई थी इंडिया। सो ये कुछ हैंगिंग्स है, ये मैं सोच रही हूँ कि ऐसे नियर बाय डोर ऐसे कहीं कुछ हैंग करूँ, या कुछ कहीं। अभी मैंने पक्का सोचा नहीं है कि मैंने एक्चुअली करना क्या है, पर हाँ कुछ तो मैंने ऐसा सोचा है और मैं करूँगी। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये क्या क्या है मेरे पास। तो आई थिंक ऐसे ऐसे मेरे पास 5 हैं, 3 4 नहीं 6 हैं, 5 6 हैं ये मेरे पास। तो ये मैं करूँगी। और मेरे पास कितने दरवाजे हैं, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 दरवाजे हैं, और एक ये फ्रेंच डोर है। तो सोच रही थी थोड़ा बहुत गराज, एक्चुअली गराज ना मेरा मैं नहीं कर पाई यार क्लीन। गराज क्लीन करना तो एक बहुत ही बड़ा टास्क है, और पैसे देके किसी से क्लीन करवाना वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है। इसलिए मैंने सोचा है कि अभी तो गराज तो क्लीन हो नहीं सकता है, लेस एक्सेप्ट द फैक्ट कि गराज में क्लीन नहीं कर सकती। फिर भी जाके थोड़े जाले वाले मैं झाड़ के आई हूँ जितना मुझसे हो सकता था। उसका फ्लोर क्लीन करना, सारा सामान हटा के, ये अकेले का काम तो नहीं है, ये अकेले मैं नहीं कर सकती। सो ये है मेरे पास, ये शायद मेरे पास 4 है। ये हैंगिंग्स है, तो ये कहीं डोर पे ऐसे, डोर के साइड में ऐसे हैंग हो सकते हैं। तो ये देखती हूँ, या तो ये फ्रेंच डोर पे भी लगा सकती हूँ मैं, वो मैं सोचूंगी कहाँ लगाऊंगी। अभी ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। ये मैं लास्ट टाइम लाई थी, और ये मेरी ओल्ड पुरानी वाली जो लास्ट ईयर मैंने इंडिया से मंगवाई थी वो है।
ये कुछ डोर हैंगिंग्स ही हैं डोर के लिए, तो ये है और भी है। और बाकी ये शुभ लाभ है, ये वेलवेट के कपड़े में है ये कहीं मंदिर वाले रूम में मैं लगा सकती हूँ उसको। एक और है, ये मैं सोच रही हूँ कि किचन में लगाऊंगी, ग्रीन एंड येलो का कॉम्बिनेशन है, ग्रीन रेड येलो, तो ये किचन के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो मेरा जो किचन है वो जो दरवाज़ा है उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी ये कलर अच्छा रहेगा। ये मैं सोच रही हूँ ये वाला मैं अपने जो मेरा मेन डोर है ये वहाँ लगा दूँ, तो ये मैं अपने मेन डोर पे लगाने का सोच रही हूँ। लास्ट टाइम पता है मैं चाहती थी अपने मेन डोर पे लगाना, पर मैं लास्ट टाइम में नई आई थी और 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद ऐसा कुछ था कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद दिवाली थी और मेरा पैर भी उतना अच्छे से ठीक नहीं हुआ था, पर फिर भी मैं चाहती थी ये लगाना। पर ना मुझे ना बहुत ही अलग सा फील हो रहा था क्योंकि मैं अकेली इंडियन हूँ, इंडियन यहाँ पे, और मेरे जितने भी नेबर्स हैं सारे के सारे गोरे हैं, ब्रिटिश हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सजाऊंगी, बेचारे इनको समझ में भी नहीं आएगा इसने क्यों सजाया है, पर इनको समझ में आ गया था क्योंकि मैंने बहुत सारी लाइटें लगाई थी और मैंने लगा दिया था शुभ लाभ। फिर मेरे जो नेबर्स थे वो आए भी थे मुझे विश करने के लिए हैप्पी दिवाली। जिस दिन दिवाली थी उस दिन नहीं आए थे क्योंकि शायद उनको पता चला होगा न्यूज़ से, BBC चैनल से कि दिवाली, उसके नेक्स्ट डे मुझे विश करने आए थे दिवाली। और फिर मुझे बोल भी रहे थे अरे हमें तो लगा था कि ये सारी जो डेकोरेशंस हैं ये लाइट्स एंड ऑल जो तुम लगा रहे हो ये शायद क्रिसमस की तैयारी है, तो क्रिसमस बहुत ज़्यादा अर्ली कर लिया, अर्ली क्रिसमस प्रिपरेशंस हो गई हैं। फिर उन्होंने बाद में फिर कहा कि अच्छा हमें तो अब पता चला कि ये दिवाली की तैयारी थी। तो ये है मेरा नेक्स्ट वाला, ये भी मैं किसी एक रूम के दरवाजे पे लगा सकती हूँ। तो ये मेरे पास हैंगिंग कितने हैं, 1 2 3 4 हैंगिंग है और एक हैंगिंग और है वो मैंने ऊपर रखा हुआ है। और ये है मेरे पास 2, इतना होना चाहिए। और जो लास्ट टाइम ना मेरी जो मैंने आपको बताया ना लास्ट टाइम आग लगी थी तो मेरा वुडन फ्लोर जल गया था, तो उसमें ना ये एक टी लाइट कैंडल से जला था, उसमें एक ये जल गया था, तो ये मेरे पास एक ही है। अब मैं ढूंढ रही थी कि दूसरा वाला कहाँ है। और एक है ये, सो ऐसे वाले हैंगिंग्स हैं। सो ये सारे डेकोरेशंस हैं मेरे पास, ज़्यादा नहीं है ऑब्वियसली, जितना बड़ा घर है उसके हिसाब से तो कम ही है। चाहती तो मैं और भी ज़्यादा डेकोरेशन कर सकती थी पर मैंने लाइटें मस्त लगाई हैं, खूब सारी लाइटें लगाई हैं मैंने। और इस बार मैं टी लाइट कैंडल्स तो मैं नहीं लगाऊंगी बिल्कुल भी क्योंकि लास्ट टाइम आग लग गई थी, फ्लोर जल गया था मेरा वुडन फ्लोर और वो अभी भी जला ही हुआ है। उसके ऊपर मैंने क्या किया था, एक स्टिकी काइंड ऑफ डेकोरेटिव स्टिक लगा दिया था और उससे मैनेज किया था क्योंकि फ्लोर निकलवाना और उसको बनवाना भाई 400-500 पाउंड वो ले लेंगे, इतने पैसे नहीं हैं अभी। और सोचा भी नहीं कि इतने माइनर्स, मतलब ज़्यादा नहीं है, इतना बड़ा जला हुआ है, दिखाऊंगी मैं आपको। एक्चुअली मैं आपको दिखाई देती हूँ कि वो कैसे जला हुआ है, अभी दिखाती हूँ आपको। डोर है और मेन डोर के इधर मैंने टी लाइट कैंडल्स रखी थी और ये देखो जो मैंने ये लगा रखे है ना डेकोरेटिव स्टिक की टाइल काइंड ऑफ थिंग, इसके ही इधर। वैसे मुझे ये निकालने हैं क्योंकि मैं चेंज करूँगी ये वाले और मुझे इसको क्लीन भी करना पड़ेगा अच्छी तरह से। ये देखो ये जलाया था, ये लास्ट टाइम जला था, मैं दुख हुआ था ना मुझे सच में, मैं एकदम मेरा दिल बैठ गया था। नए घर में यार ये क्या हो रहा है, मैं गिर गई फिर ये जल रहा है, क्या ही क्या। खिड़की की चाबी ख़राब हो गई है, खिड़की की चाबियाँ नहीं मिल रही हैं, बहुत कुछ पंगा हुआ था, तो ये जल गया था लास्ट टाइम। ये है स्टोरी। तो अब मैं सजाना शुरू करूँगी अब। और जो मैं कमांड टेप्स बोल रही थी ना, मेरे पास ये वाले कमांड टेप्स जो मैं बोल रही थी, ये वाले कमांड टेप्स मैं बोल रही थी, तो ये है और ये मैंने लगाने हैं। मैं पहले इसको लगा दूंगी, थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं हैंग करूंगी सब कुछ और एक बार सब कुछ डेकोर हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहो मुझसे और देखते रहो मेरा चैनल।
सो गाइस, मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। आई होप आप सबकी दिवाली बहुत ही सारी खुशियों से भरी रहे और बहुत सारी लाइट्स आपकी जिंदगी में आए, बहुत सारी खुशियाँ। लाइट से मतलब मेरा मतलब है खुशियाँ आपकी जिंदगी में आए और अच्छे से स्पेंड करो ये टाइम अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और आई सी यू अगेन।